अनपरा में बसपा के चुनावी रोड शो में समर्थकों का उमड़ा सैलाब। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर ओबरा विधानसभा 402 से बसपा प्रत्याशी सुभाष खरवार ने समर्थकों के साथ बुधवार को डेबुलगंज बाजार से चुनावी रोड से शुरू किया, जो रेणु सागर कोलगेट गरबंधा में सत्यांश शेखर मिश्रा के आवास पर आम जनसभा को संबोधित किया। सत्यांश शेखर मिश्रा ने दर्जनों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद ई रामजी गौतम की मौजूदगी में बसपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद ककरी कॉलोनी रहटा परासी औड़ी मोड़ से होते हुए डेबुलगंज पहुंचकर नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हुई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होने हैं, जिसमें सभी पार्टी जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अलग अलग माध्यम से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बुधवार को ओबरा विधानसभा 402 से बसपा प्रत्याशी सुभाष खरवार ने समर्थकों संग चुनावी रोड शो किया, जिसमें काफी संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हुए। रोड शो अनपरा बाजार से शुरू हुआ, जो रेणु सागर कोलगेट ककरी कॉलोनी रहटा गरबंधा परासी गांव औड़ी मोड़ से होते हुए डेबुलगंज पहुंचकर नुक्कड़ सभा में परिवर्तित हो गई, जहां पर उन्होंने जनता से बसपा को मत देने की अपील की, जिससे उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन कुमारी मायावती बैठकर जनता के लिए काम कर सके। इस दौरान बसपा प्रत्याशी सुभाष खरवार, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद ई रामजी, पूर्व एमएलसी त्रिपाठी जी, मोहर खरवार, राम बदन खरवार, रामेश्वर राव और नारायण भारती, रामेश्वर आजाद, दूधनाथ, मनोज भारती, पन्ना लाल भारती, जयप्रकाश गौतम, आशीष मिश्रा, चंदन कुमार, बी सागर संग सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी सुभाष खरवार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। तमाम ऐसी समस्या है हमारे आदिवासियों के बीच में, जो आज माननीय बहन जी की सरकार में बहुत से दूर होने का काम किया। साथियों, आप चले जाइए परसोई से चले आइए, आपके ये नवा टोला बिल्कुल रोड था ही नहीं सर, था ही नहीं। बहन जी समय में रोड बना, पिच हुआ, लेकिन आज टूट गया, उसको रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। भाई बहुत ही दुर्दशा उस क्षेत्र का है, ये मैं बताना चाहूँगा साथियों। माननीय बहन जी के समय में ही बिल्कुल बिजली गया है वहाँ, माननीय बहन जी समय रोड बना है। चाहे आपका ये डेबुलगंज से जो चढ़ाई चढ़ रहा है, जो लोजरा खजुरा को जाता है, ये भी रोड माननीय बहन जी ने बनवाया। उससे पहले कोई रोड था ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब बूथ सेक्टर का गठन करने जाते थे तो लोगों ने, हमारे साथियों ने बड़ा बड़ा वो लकड़ी का तोड़ लेते थे, उसे पकड़ कर किसी तरह घाट चढ़ा जाता था साथियों, ये देखने को था। लेकिन आज माननीय बहन जी इस क्षेत्र के लिए बहुत ही वरदान साबित हुए हैं। आज हमारे आदिवासी साथियों को जो इस जंगल में बसते हैं, मैं तो कहूँगा यदि समय दे माननीय रामजी गौतम साहब और त्रिपाठी साहब, इस जंगल में चल के देखिए साहब, इतनी दुर्दशा है इस क्षेत्र का, कोई पद्धति ऐसा हुआ ही नहीं। माननीय बहन जी के समय जो कुछ हुआ है वही इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए साथियों, मैं वादा करता हूँ आपके बीच में, क्योंकि हम लोग घोषणा नहीं करते हैं, काम करते हैं। माननीय बहन जी ने कभी घोषणा पत्र नहीं जारी किया, वादा नहीं की और काम करके दिखाया। हमारे आदिवासियों के लिए माननीय बहन जी ने सबसे बड़ा तोहफा देने का काम किए। माननीय बहन जी ने, हमारे खरवार साथी बैठे हैं यहाँ, उस समय माननीय बहन जी नहीं देखी कि गोंड है, खरवार है, चेरो पनका पठारी नहीं देखी। सारा वनाधिकार कानून लागू करके इन्हीं आदिवासियों को पट्टा देने का काम किए। और जो फाइल बचा था साहब, मैं बताऊं, वो फाइल आज भी तहसीलों में सड़ रहा है। चाहे आपका अखिलेश यादव का सरकार आया, उसके बाद योगी का सरकार आया, ये किसी ने देखा नहीं फाइल को, वो जैसे कि तैसे फाइल आज दीमक खाने का काम कर रहा है साथियों।
लेकिन मैं आदिवासी साथियों से कहना चाहूँगा, जिस दिन बन्या बहन जी की सरकार बनती है, उन फाइलों को पुनः मैं वापस लाके आपको वनाधिकार के तहत पट्टा दिलाने का काम आदिवासियों को करूँगा साथियों। अपडेट मीडिया के लिए सोनभद्र से उमेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।